तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में रेलवे से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। गाइज, आपका पहला प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गाइज, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, कोलकाता में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ए सही होगा, हाजीपुर में है। गाइज, अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, शताब्दी एक्सप्रेस है। कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रेल इंजन का आविष्कारक कौन है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा, जॉर्ज स्टेफन। गाइज, अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? गाइज, आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, 34 किलोमीटर। गाइज, आप घबराना नहीं, क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछते हैं एग्जामिनर लोग। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी बी सही होगा, 17 जोनों में विभाजित है। गाइज, अगले प्रश्न की बात करना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह कौन सा घर है? गाइज, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? अगर आपकी राइट आंसर की बात करें सी सही होगा, राज्यसभा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, 17 क्षेत्र में हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ है? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, 1853 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अगर आपके राइट आंसर की बात में ए सही होगा, 1950 में हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी विवेक एक्सप्रेस है। कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गाइस, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? अगर आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो ए सही होगा, कोलकाता से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, मुंबई बेटी। गाइज, मैं रेलवे से इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है सभी पढ़ा रहा हूं। मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोलता हूं? क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आ भी सकते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी ब्लैक बूटी थी। कौन सी? सी ब्लैक बूटी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ऐसे होगा, मंकी हिल से खंडाला। अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, नैरो गेज की लंबाई है कितनी है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें 0.610 मीटर है। कितना? 0.610 मीटर। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर तक है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो गाइस ये सही होगा, 11.26 किलोमीटर तक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है तो कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ए सही होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गाइज, रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा, जॉर्ज स्टेफेंस को गाइज कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहां जारी हुआ था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा, लाहौर में जारी हुआ था। गाइज, अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है तो कौन सा है? तो लिवरपूल है। कौन सा? लिवरपूल। आपका राइट आंसर ए सही होगा। गाइज, आप किस जिले या किस राज्य से देख रहे हैं एक बार कमेंट करके गाइज जरूर बताना। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल जिसे हम आरपीएफ कहते हैं, कि गठन किस वर्ष हुआ? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, 1882 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, दिल्ली में शुरू हुई। कहां पे? दिल्ली में शुरू हुई। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे परियोजना का हिस्सा है? अगर आपके राइट आंसर की गाइस बात करें तो अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा केरला। कौन सा होगा? डी केरला होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की गाइस बात करें तो बी से होगा दक्षिण पश्चिमी रेलवे। आपका राइट आंसर बी से होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा पेराम्बूर से। कौन सा? पेराम्बूर से गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस वर्ष में पहले सन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा 1982 में, मतलब 1982 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ए से होगा मेघालय में गाइस नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, राष्ट्र की जीवन रेखा है। क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा है। आपका राइट आंसर ए से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की सौवीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है गाइस। भारतीय रेलवे का रेल लाइन लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा चौथा स्थान है। कौन सा होगा गाइस? चौथा स्थान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा लॉर्ड डलहौजी को। किसे? लॉर्ड डलहौजी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारत में सबसे पहले ट्रेन कहां चली? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो मुंबई में चली गाइस। कहां पे? मुंबई में चली। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा रिसेट टू बी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है गाइस। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा 16 अप्रैल 1853 को। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा 1924 में। कौन सा गाइज? आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा 1925 ईस्वी में चली। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी से। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो समझौता एक्सप्रेस। आपका राइट आंसर डी होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। आपके राइट आंसर की बात करें तो हाजीपुर कहां पर है? तो बिहार में है। किस राज्य में है? तो बिहार में है। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें जम्मू तवी। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। कौन सा? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान IRFS की साइड में जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था। अगर आपके राइट आंसर की बात करें सिकंदराबाद। कौन सा? डी होगा सिकंदराबाद। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा मुंबई से बड़ौदा। कौन से? मुंबई से बड़ौदा। आपको यहीं पे मिस्टेक करेंगे, मुंबई से कोलकाता भी दिखाएंगे, मुंबई से बड़ौदा भी दिखाएंगे, मुंबई से हैदराबाद दिखाएंगे, मुंबई से दिल्ली दिखाएंगे।
आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा मुंबई से बड़ौदा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेल के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा दक्षिण पूर्व रेलवे। कौन सा? सी से होगा दक्षिण पूर्व रेलवे। आपको मिस्टेक नहीं होना है, एकदम ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को हल करना है। अगला प्रश्न है, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें कपूरथला में। कहां पे गए? डी से होगा कपूरथला, डी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ए जापान से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा 67 डिवीजन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? आपके राइट आंसर की बात करें वर्ष 1977। आपका राइट आंसर सी से ही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? आपके राइट आंसर की बात करें तो गाइस बी से होगा बल और क्षेत्र के संदर्भ में मापा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को किस साल पारित किया गया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो गाइस डी से होगा 1956 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? आपकी राइट आंसर की बात करें सी 1911 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है गाइस, निम्न में से मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के जरिए शुरू की गई? आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो ओडिशा सरकार द्वारा। आपका राइट आंसर बी से होगा ओडिशा सरकार द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से 7, 14, 21, 28, 35, 49 खाली जगह को भरे। 7 में 7 जोड़ते जाओगे, इस 7 में 7 जोड़ोगे 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 25 35, 7 छंग 42। आपका राइट आंसर सी से होगा 42 यहाँ पे आएगा। 7 में 7 जोड़ते जाएगा, जितना आ जाएगा 42 आएगा। आपका राइट आंसर सी से होगा। बहुत घुमावदार क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, निम्न में से 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन था जिसे 2020 कहते हैं गाइस? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा विराट कोहली थे। कौन थे? विराट कोहली थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो गाइस बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो 24 मार्च होगा गाइस। कौन सा? 24 मार्च होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो वर्ष 1984 में। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। आपके राइट आंसर ए सही होगा गाइस। कौन सा? आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? अगर आपके राइट आंसर की बात करें पूर्व मध्य रेलवे। कौन सा? पूर्व मध्य रेलवे हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो आपका राइट आंसर बी से होगा रेलवे। कौन सा होगा? रेलवे होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए से होगा बेंगलोर में अवस्थित है। कहां पे? बेंगलोर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो आपका राइट आंसर बी से होगा मुंबई में नहीं बनाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, निम्नलिखित में से कहां रेलवे मुख्यालय नहीं है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा अहमदाबाद में गाइज नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी सही होगा गोरखपुर में है गाइज। कहां पे है? गोरखपुर में है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर किस जगह स्थित है? आपके राइट आंसर की बात करें, डी सही होगा, श्रीलंका में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, यूपी उत्तर प्रदेश में। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है कहां पर है? आपके राइट आंसर की बात करें, ए सही होगा, हाजीपुर में है गाइज। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? आपके राइट आंसर की बात करें, फेरी क्वीन है। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे होता है? आपके राइट आंसर की बात करें, टंगस्टन से गाइस फिलामेंट होता है। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके अगर राइट आंसर की गाइस बात करें तो भी सही होगा, काजोल है। कौन सा? काजोल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके राइट आंसर की बात करें, डी चौथा स्थान है गाइस। कौन सा? चौथा स्थान है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? आपके राइट आंसर की बात करें, बी दूसरा स्थान है। अगर विश्व की बात करें तो चौथा स्थान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व में प्रथम रेल कब चली? आपके राइट आंसर की बात करते हैं, बी 1825 ईस्वी में चली गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो सी से होगा, 3 फरवरी 1925 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल होता है? आपके राइट आंसर की बात करें, सी 65 वर्ष। कितना गाइस? 65 वर्ष। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, 42वां संशोधन। कौन सा? आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी है, ओजोन परत को क्या नष्ट करता है? आपके राइट आंसर की बात करें, बी सही होगा, क्लोरीन। कौन सा होगा गाइस? बी क्लोरीन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आपका राइट आंसर की अगर बात करें तो ए सही होगा। अगर पहले से पता होगा तो कमेंट में जरूर बताना। प्रश्न है गाइस, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? आपको राइट आंसर गाइस कमेंट में बताना है। आपका राइट आंसर क्या है गाइस? कमेंट में बताना। आपका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूं, ए सही होगा। अगर आपको पहले से पता होगा 2004 में तो कमेंट में जरूर बताना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं गाइस, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, भी मेघालय में नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलेगी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, ग्वालियर और गोंडा। ग्वालियर और गोंडा। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क इनमें से कहां पर स्थित है? अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, वाराणसी में। आपका राइट आंसर ए सही होगा, वाराणसी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां बिछाई गई है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बॉम्बे से ठाणे तक। कहां से? बॉम्बे से ठाणे तक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बी सही होगा, भारतीय रेल। कौन सा होगा गाइस? भारतीय रेल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल का क्वथनांक कितना होता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, 100 डिग्री। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ था? आपके राइट आंसर की बात करें, 10 मई 1857 से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है? आपके राइट आंसर की बात करें, माल भाड़ा। कौन सा? सी से होगा, माल भाड़ा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? आपके राइट आंसर की गाइस अगर बात करें तो आपका राइट आंसर डी से होगा, मुंबई और ठाणे के बीच चली।